अनुपमा के आज के एपिसोड में मैं देविका का फैन हो गया। आज के एपिसोड में देविका विनाश से पूछती है कि तुमने और काव्य ने मिलकर अनुपमा के साथ क्या किया। वो उसे बताती है कि जब मैं रूम में आई तो मैंने काव्य को भागते हुए देखा, वो बहुत टेंशन में लग रही थी और मुझे काव्य के ईयरिंग तुम्हारे रूम से मिली, उसी रूम से मिली जहाँ अनुपमा बेहोश हुई थी। पहले मुझे तुम दोनों पर शक था, मुझे यकीन हो गया है कि तुम्हें और काव्य को अनुपमा ने रंगे हाथों पकड़ लिया था, तभी वो बेहोश हुई है। विनाश पर चिल्लाता है और कहता है कि क्या आप बकवास कर रहे हो, जिस पर देविका कहती है बकवास तो तुम कर रहे हो। वो कहती है कि मैंने अनुपमा को पहले समझाने की कोशिश की थी कि तुम्हारे और काव्य के दरमियान कुछ चल रहा है, लेकिन उसे तुम पर कुछ ज्यादा ही भरोसा था। और वो कहती है कि एक धोखेबाज पति कभी बदल नहीं सकता। देविका विनाश को वार्न करती है और कहती है कि मैं तुम दोनों का अफेयर सारे घर वालों के सामने ला कर रहूंगी। दूसरी तरफ अनुपमा अभी भी स्वीटी गोद में सर रख लेटी हुई होती है। तशु और समर स्वीटी से कहते हैं कि तुम थकी होगी, थोड़ा सा आराम कर लो, जिस पर स्वीटी कहती है कि मैं उस वक्त तक आराम नहीं करूंगी जब तक माँ बोलेगी नहीं। इतने में समर कहते हैं कि माँ कब बोलेगी, अचानक माँ को क्या हो गया है। इतने परितोष सोचता है कि इसमें सारा कसूर काव्य का है। दूसरे घर में काव्य बहुत इमोशनल हो रही होती है। निधि उससे कहती है कि अब रोने का क्या फायदा, आपको पहले सोचना चाहिए था। आप किसी के साथ ऐसा कैसे कर सकते हैं, आपने अनुपमा आंटी की जिंदगी बर्बाद कर दी। काव्य निधि से पूछती है कि मैं सिर्फ ये जानना चाहती हूँ कि अनुपमा ठीक है या नहीं। इतने में देविका वहाँ आती है और कहती है कि तुम ये जानना चाहती हो कि अनुपमा जिंदा है या नहीं। वो कहती है कि अनुपमा जिंदा तो है लेकिन अपने होश खो बैठी है। वो काव्य पर गुस्सा करती है और कहती है कि तुम मुझे अभी बताओ, तुमने विनाश ने मिलकर अनुपमा के साथ क्या किया। वो उस पर चिल्लाती है, कहती है कि तुम कितनी घटिया हो, अनुपमा ने तुम्हारे लिए क्या कुछ नहीं किया, तुम्हें अपना दोस्त माना, तुम्हें अपने घर में रखा, अपने परिवार का हिस्सा बनाया, तुमने क्या किया। देविका बार बार काव्य से पूछती है कि तुम बताओ, तुमने और विनराज ने मिलकर अनुपमा के साथ क्या किया। काव्य रोने लग जाती है और देविका की बात का जवाब नहीं देती। देविका थक जाती है और अपनी अपनी दोस्त के बारे में सोच कर इमोशनल हो जाती है। वो काव्य के सामने हाथ जोड़ती है और कहती है कि मुझे बता दो कि तुमने अनुपमा के साथ क्या किया, इससे डॉक्टरों को अनुपमा को ट्रीट करने में मदद मिलेगी। निधिनी भी काव्य से कहती है कि आप सच्चाई बता दें, अब सच छुपाने से और नुकसान होगा। इतने में काव्य कमज़ोर पड़ जाती है और वो देविका को सारी सच्चाई बता देती है। वो बताती है कि मैं और मृणाल रोमांस कर रहे थे, तभी वहाँ अनुपमा आ गई। अनुपमा हम दोनों को एक साथ देखकर शॉक हो गई और बेहोश हो गई। ये सुनकर देविका उस पर चिल्लाती है और कहती है कि तुम कितनी बेशर्म हो, तुम अनुपमा के पति के साथ उसी की शादी के दिन सो गई, तुम्हें शर्म आनी चाहिए। और वो कहती है मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं, मैं तुम्हें विनाश को जेल पहुंचा कर रहूंगी। इतने में उसका हाथ पकड़ती है जोर का। काव्य छुड़ाने की कोशिश करती है। दीपिका कहती है ये हाथ टूट जाएगा लेकिन छूटेगा नहीं, तुम अभी चलो और सारे घर वालों अपने मुंह से ये सच्चाई बताओ। काव्य रोने लग जाती है, जिस पर दीपिका उसे वहीं छोड़कर चली जाती है। निधिनी काव्य से कहती है कि आप ऐसा कैसे कर सकती हैं, पहले मैं आप जैसा बनना चाहती थी, अब मैं बहुत खुश हूँ कि मैं ज़रा भी आप जैसी नहीं बनी। उस तरह देविका अनुपमा के घर वापस पहुँचती है और फैमिली बहुत परेशान होती है अनुपमा की हालत देखकर। बाबूजी रोने लग जाते हैं। इतने में परितोष डॉक्टर कॉल करता है, डॉक्टर को बताता है कि अनुपमा की हालत अभी तक ठीक नहीं हुई, जिस पर डॉक्टर कहती है कि अगर सुबह तक अनुपमा की हालत ठीक ना हुई तो हम उन्हें हॉस्पिटल में शिफ्ट कर देंगे, जिस पर बाबूजी परेशान हो जाते हैं। इतने में बाबूजी कहते हैं क्या वो अनुपमा का घर में इलाज नहीं कर सकते, कम से कम हम अनुपमा को देख तो सकेंगे। जिस पर परितोष कहता है कि इलाज करने के लिए बीमारी का पता होना तो ज़रूरी है, उसके लिए हॉस्पिटल जाना ही पड़ेगा। बाबूजी अनुपमा की हालत देखकर काफ़ी टेंशन में होते हैं। इतने में बाबूजी को हाइपरटेंशन का अटैक आता है, उनका ब्लड प्रेशर बहुत हाई हो जाता है। इतने में सारे घर वाले उनको दवाई देने लगते हैं। इतने में विनाश बा से पूछता है कि बाबूजी की दवाई कौन सी है, जिस पर बा कहती है इसके बारे में सिर्फ बहू को पता है। सारे घर वाले अनुपमा की तरफ देखते हैं, वो अभी बेहोश होती है। इतने में बाबूजी इशारा करते हैं ये वाली दवाई देनी है। इतने में दवाई लेने के बाद बाबूजी की तबीयत थोड़ी ठीक हो जाती है। इतने में विनाश को काव्या की वीडियो कॉल आती है। वो अपने रूम में जाता है काव्या से बात करने के लिए। काव्या विनाश से पूछती है कि अनुपमा की कैसी हालत है, जिस पर विनाश कहते हैं अगर तुम कमरे में ना आती तो ये सब कुछ नहीं होता। इतने में काव्य से बताती है कि मुझे देविका को सारी सच्चाई बतानी पड़ी, क्योंकि देविका बहुत इंसिस्ट कर रही थी। जिस पर विनाश पर चिल्लाता है और कहता है कि तुम कितनी बेवकूफ़ हो, पहले तुमने निधिनी को बताया, फिर परितोष को बताया, अब देविका को बता दिया। देविका कोई परितोष नहीं है जिसे मैं बेवकूफ़ बना लूँगा। देविका सारे घर वालों को सच्चाई बता देगी। तभी वहाँ देविका आती है। देविका कहती है कि हाँ मैं सच्चाई तो सब घर वालों को बताऊँगी। और वो विनाश पर चिल्लाती है और कहती है कि तुम कितने बेशर्म हो, उधर तुम्हारी बीवी की ये हालत है और यहाँ तुम अपनी गर्लफ्रेंड के साथ वीडियो कॉल कर रहे हो। विनाश पर चिल्लाता है कि चुप हो जाओ, लेकिन देविका उस पर वापस चिल्लाती है और कहती है मुझे अनुपमा मत समझो, मैं देविका हूँ, मैं तुमसे डरने वाली ही नहीं हूँ, मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं।
इतने में देविका विनाश का गिरबान पकड़ लेती है। विनाश अपना गिरबान छुड़वाता है। इतने में देविका वहाँ से चली जाती है। दूसरी तरफ बा अनुपमा की हालत देखकर रो रही होती है और उन्हें अनुपमा हर जगह नजर आ रही होती है। तुषु, बाबूजी, मामा जी, समर सब अनुपमा को मिस करके रो रहे होते हैं। अनुपमा का अपकमिंग एपिसोड और भी इंटरेस्टिंग होने वाला है। अपकमिंग एपिसोड में अनुपमा को होश आ जाती है। विनाश अनुपमा से कहता है कि जो कुछ तुमने देखा वो सब सच नहीं है। जिस पर अनुपमा कहती है कि मैंने आप पर 25 साल तक भरोसा किया, अब नहीं करूँगी। जिस पर विनाश कहता है क्या तुम डिवोर्स लोगे। इतने में वो विनाश वो कमरे के बाहर धक्का देती है और कहती है कि मैं डिसाइड करूँगी, अब आज से सब डिसीजन मेरे होंगे कि मैं इस घर में रहूँगी या नहीं।